इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा अपना एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है, जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि यदि कोई पति शारीरिक रूप से सक्षम है तो चाहे वो मेहनत करे, मजदूरी करे, उसका यह कानूनी कर्तव्य है कि वह जो है अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। यह फैसला जस्टिस सौरभ लावनिया की बेंच के द्वारा दिया गया है। इसमें मामला यह था कि एक महिला के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस की जो है एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें महिला ने यह आरोप लगाया था कि 2013 में पंजाब के जालंधर में उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से उनमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुए और जिनकी जो वजह थी वो था दहेज, क्योंकि शादी के बाद से उसे दहेज मांगा गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसे 21 दिन तक एक किराए के कमरे में बंद रखा। इसके बाद उसका भैया जो है उसे लेने गया और वह भाई के साथ जो है लखनऊ आ गई और तब से वो यहीं रह रही है। तथा उसने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति जो है फल का और किराए का बिजनेस करता है और उसकी जो इनकम है 1 लाख रुपए प्रति माह है, तो उसे 50,000 का जो है मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो फैमिली कोर्ट के द्वारा सब देखते हुए जो महिला थी उसको 2,500 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस दिया गया। तो पति के द्वारा इसी की अपील जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई, जहां पति के द्वारा अपना यह पक्ष रखा गया कि अब जो है उसका फलों का बिजनेस नहीं है, वो बेरोजगार है और वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता है। तो इस पर अदालत के द्वारा कहा गया कि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं और यह कहकर कि आप बेरोजगार हैं, भरण पोषण से नहीं बच सकते हैं, आप मेहनत करें, मजदूरी करें। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा अन्य जो जजमेंट थे, केस थे, उनका भी रेफरेंस दिया गया और कहा गया कि यदि आप डेली मजदूरी भी करते हैं तो आपको 500 रुपये प्रति दिन मिलेंगे। इससे आपका जो है यदि आप 25 दिन भी काम करते हैं तो आपका जो है लगभग 12 से 13,000 रुपये हो जाएगा। तो आप अपनी पत्नी को जो है 2,500 रुपये प्रति माह दे सकते हैं। और वैसे भी यह मेंटेनेंस बहुत कम है, इसमें जो है हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और यह कहते हुए पति की जो क्रिमिनल रिवीजन थी उसको रद्द कर दिया गया और जो फैमिली कोर्ट का मेंटेनेंस था उसको बरकरार रखा गया। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें, लाइक और फॉलो करते रहें। धन्यवाद।